प्रथम विश्व युद्ध विश्व की अर्थव्यवस्था को खत्म कर चुका था। ब्रिटिश साम्राज्य का दमन अपनी चरम सीमा पर था। देश की आजादी के लिए गांधी ने अहिंसा को अपना हथियार बनाया। उनके विचारों की दो मुख्य सफलताएं, चंपारण का नील आंदोलन एवं बारदोली सत्याग्रह। लेकिन सन 1921 में अहमदाबाद में चल रहे मजदूर और महाजन के बीच का संघर्ष गांधी जी के लिए चुनौती बन गया था। वह इस समस्या का हल अहिंसात्मक ढंग से खोजना चाहते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी भारत में मजदूरों की समस्याओं पर शोध कार्य कर रहा था। वह विद्यार्थी अपने शोध कार्य के दरमियान गांधी जी से मिला। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर मात्र 23 वर्ष का वह नौजवान भारत के असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा। गांधी जी ने उन्हें अहमदाबाद के कपड़ा मिल के मजदूरों को संगठित एवं मिल मालिकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी दी। बाद में यही 23 वर्ष का नौजवान भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने। 2 मरतबा वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वर्गवास होने के बाद और दोबारा लाल बहादुर शास्त्री जी के इंतकाल के बाद। गुलजारी लाल नंदा। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 में पंजाब के सियालकोट में हुआ था। इनकी शिक्षा लाहौर, आगरा एवं इलाहाबाद में हुई थी। सन 1921 में नेशनल कॉलेज बॉम्बे में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। वे इसे त्याग कर देश की स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। सन 1922 में अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन के सेक्रेटरी बने। इस कार्य को उन्होंने 1946 तक संभाला। सन 1937 से 1950 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहे। इसी दरमियान 4 वर्षों के लिए श्रम मंत्री भी रहे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। चुनौती थी एक नए राष्ट्र के निर्माण की। इस उद्देश्य से नेहरू जी ने योजना आयोग का गठन किया। गुलजारी लाल नंदा जी मार्च 1950 में आयोग के उपाध्यक्ष बने। गुलजारी लाल नंदा जी हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर रहे हैं इस मुल्क के। आज़ादी के बाद से, आज़ादी से पहले भी महात्मा गांधी से जुड़े हुए थे। आज़ादी में जो उनका रोल रहा है उसको भुला नहीं सकते और इसी वजह से आज़ादी के बाद उनको होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, कई मिनिस्ट्री में रखा गया। लेकिन होम मिनिस्ट्री में उनका बहुत ही अच्छा काम रहा, इसलिए कि वो न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे तवज्जो देते थे, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट पे, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो कहते थे मॉरल और इथिकल वैल्यूज, नैतिक मूल को भी अहमियत देनी चाहिए। इसलिए कि काम वही होगा, सच्चा होगा, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें मॉरल और इथिकल वैल्यूज को लोग सामने रखें। इसी वर्ष सितंबर में सिंचाई, योजना एवं शक्ति मंत्री बने। नंदा जी 1952 से 1977 तक संसद के सदस्य रहे। वे कभी चुनाव नहीं हारे। गुलजारी लाल नंदा जी 1963 से 1966 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे। कुछ देर के लिए फिर वो गृह मंत्री भी बने। उस समय अधिक हमारा संबंध बढ़ा। तो जहाँ तक राजनीतिक संबंध का प्रश्न है, मुझे ये लगता था कि वो एक उस पीढ़ी के एक अंतिम प्रतिनिधि थे, क्योंकि वो जो गांधीयन पीढ़ी जिसे कहते हैं, वो पीढ़ी धीरे धीरे समाप्त हो गई। नंदा जी को भारत के 3 प्रधानमंत्रियों नेहरू, शास्त्री एवं इंदिरा जी के साथ काम करने का मौका मिला। नंदा जी एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रह्म सरोवर में स्नान करने कुरुक्षेत्र आए।
यहाँ की स्थिति दयनीय थी। उन्होंने यहाँ की स्थिति को सुधारने एवं नव निर्माण के लिए सितंबर 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की। आज कुरुक्षेत्र विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बन गया है। Nanda ji was steeped in Gandhian principles, in letter and spirit. He was wedded to truth and non-violence fundamentally, and he constantly worked for alleviation of poverty and did meaningful work for the labor class in forming Textile Labour Association at Ahmedabad, which was very unique and internationally known. Many people from countries abroad came and took their lessons in labor management and alleviation of poverty. नंदा जी शांत एवं सहनशील स्वभाव के व्यक्ति थे। देखिए, गुलजार लाल नंदा जी तो बड़े बुजुर्ग थे हमारे से। असाधारण व्यक्तित्व था उनका। एक तो वो गांधीयन मार्ग पे चलते थे। उनका रहन सहन, उनके वस्त्र इत्यादि जो थे वो बिल्कुल गांधीयन थे। खादी पहनते थे, बड़े सरल स्वभाव के थे। वे भारत भूमि को अपनी कर्म भूमि मानते थे, भोग भूमि नहीं। राजनीति उनका साधन था, साध्य नहीं। 1921 से 1988 तक करीब 67 वर्ष तक नंदा जी भारत की जनता की सेवा करते रहे। भारत सरकार ने 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 1998 में 99 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। श्री पीसी चीप और एसके शर्मा जी के अथक प्रयास से भारत सरकार ने गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड पीस की स्थापना 4 जुलाई 2006 में नंदा जी की कर्मभूमि कुरुक्षेत्र में की। नंदा जी की हमेशा एक थ्योरी थी कि जब तक आदमी का मॉरल कैरेक्टर ठीक नहीं होगा, नैतिकता नहीं होगी, तब तक हम किसी चीज को टारगेट अचीव नहीं कर सकते। उनका पूरा जोर था कि मॉरल वैल्यूज बेस कार्यक्रम होने चाहिए। आज जरूरत है उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की और उनके विचारों को लोगों तक ले जाने की। गुलजारी लाल नंदा मेमोरियल फाउंडेशन प्रतिबद्ध है नंदा जी के सिद्धांतों और उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए।